हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। वही वीडियो कंटिन्यू कर रहा है आइसोमर्स वाली। ठीक है, एक बार अगर भूल गए हो तो ओरिएंटेशन दे देते हैं। क्या स्टार्ट किया था अपन ने? आइसोमर्स। ठीक है, उसमें अपन ने स्टीरियो आइसोमर्स देखे थे, ऑप्टिकल आइसोमर्स देखे थे, डायस्टीरियोमर्स देखे थे, एपीमर्स देखे थे। अब अपन देखते हैं एनोमर्स। ठीक है, तो एनोमेरिज्म बच रहा है अपना। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी शॉर्ट नोट आता है आपका। तो डी ग्लूकोज जो होते हैं उसके दो एनोमर्स होते हैं, अब ये एनोमर्स होते क्या है? ठीक है, उनका नाम देते हैं अपन अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो ये एनोमर्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं? इनमें क्या होता है कि फर्स्ट कार्बन एटम जो होता है, अगर मैं पहले डिफाइन लिखूँ तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशियल कन्फिग्रेशन। ये स्पेशियल वर्ड का मतलब मैंने समझा दिया था, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप इन स्पेस। ठीक है, तो अभी ये समझ आएगा। स्पेशियल कन्फिग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कार्बन एटम इन एल्डोजिस। जो एल्डोज शुगर है उनके अंदर फर्स्ट कार्बन एटम और सेकंड कार्बन एटम इन कीटोसिस। अभी ये डेफिनेशन का मतलब कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, तो अपन देख के बना के देखते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज के दो एनोमर्स होते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये अपन ने देखा था, ये लीनियर स्ट्रक्चर था। ठीक है, अभी इसी स्ट्रक्चर को मैं रिंग बनाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन को ऐसे जोड़ के रिंग बना लूँगा और सिक्स्थ कार्बन अलग रहेगा। ठीक है, वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो अपन रिंग फार्मूला बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये O आ गया। अब अपन ऐसा इसका एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ग्लूकोज का। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर बनाना सीख लेना सब। ठीक है, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पे आएगा आपका H और CH2OH, ये सिक्स्थ कार्बन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बनता है? ये अल्फ़ा ग्लूकोज में बना रहा हूँ, तो HOH वही सब जैसे लगाते हैं अपन, HOH। अब मैंने क्या बताया था, थर्ड कार्बन पे चेंज होता है, तो यहाँ H नीचे, OH ऊपर, यहाँ पे वही सेम HOH। ठीक है, तो ये बन गया। अब एक और स्ट्रक्चर बना रहे हैं सेम। क्या डिफरेंस है? एनोमर्स बना रहे हैं अपन। ठीक है, तो वही HOH वो उसमें था। अब इसमें क्या है कि OH ग्रुप ऊपर आ गया और H ग्रुप नीचे आ गया। ठीक है, ये मैंने गलती नहीं जान करके लिखा था। ठीक है, बाकी वही HOH, थर्ड कार्बन पे OH, HOH और ये HCH2OH। ठीक है, तो ये जो है वो आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज है और ये जो है बीटा डी ग्लूकोज है। ये रिंग स्ट्रक्चर समझ में आ गया सबको? ये रिंग का नाम होता है, कब MCQ आता है, पायरेनोज रिंग। ठीक है, और ये फार्मूला जो है इसको बोलते हैं अपन, साइंटिस्ट ने दिया था, हेवर्थ ने सबसे पहले बनाया था, तो हेवर्थ फार्मूला। तो एनोमेरिज्म का मतलब समझ आया आप कि क्या है? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेटियल कन्फिग्रेशन, मतलब ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कार्बन एटम इन एल्डोसिस। ग्लूकोज के एल्डोज है तो फर्स्ट कार्बन एटम पे ये जो OH है, अल्फ़ा OH, ये कहाँ है? बिलो द प्लेन है, और ये OH जो है ये कहाँ है? अबव द प्लेन। ठीक है, तो ये कहाँ पे इसका चेंज आया? फर्स्ट कार्बन एटम, और अगर कीटो शुगर होती तो सेकंड कार्बन एटम पे आता है। ठीक है, तो ये होते हैं एनोमर्स। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या है? एनोमर्स है। तो हर शुगर के दो एनोमर्स होते हैं। ठीक है, कोई भी फ्रक्टोज है तो अल्फा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, मतलब एक बार ग्रुप्स का फर्स्ट कार्बन एटम के अराउंड जो चेंज होता है उसको अपन बोलते हैं। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट देखेंगे अपन यहाँ पे, म्यूटा रोटेशन का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि ग्लूकोज को अगर मैं क्रिस्टलाइज्ड करूँ, व्हेन डी ग्लूकोज इज क्रिस्टलाइज्ड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, और फ्रेश सॉल्यूशन बनाया उसका। ठीक है, कोई साइंटिस्ट था, उसने डी ग्लूकोज को क्रिस्टलाइज किया रूम टेम्परेचर पे और एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो अब इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है, जो वो प्लेन, ये पता है ना ऑप्टिकल रोटेशन वाला सिस्टम, कि वो इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो आएगा वो आएगा अराउंड +119 डिग्री। ठीक है, 112 डिग्री, 112 डिग्री इसका स्पेसिफिक रोटेशन आता है। ठीक है, फिर 12 to 18 आवर्स के अंदर इसका रोटेशन जो होता है वो चेंज हो जाके +52.5 डिग्री पे आ जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे आ गई है ये। ठीक है, और अगर इनिशियल, अब एक कंडीशन है कि इनिशियल क्रिस्टलाइजेशन अगर 98 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, वो तो रूम टेम्परेचर पे हो रहा था, अगर 98 पे हो रहा है तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 19 डिग्री। ठीक है, पर वो भी कुछ टाइम के बाद इस पे आके इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये कंसेप्ट समझाने का मतलब ये है कि ये डाटा अगर आपको याद रहे तो बहुत बढ़िया बात है, बट ये क्या है? म्यूटा रोटेशन का कंसेप्ट है। दिस चेंज इन रोटेशन, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट थी उसका रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन चेंज विथ टाइम, ये रोटेशन के साथ टाइम के साथ रोटेशन जो चेंज हो रहा है उसी को अपन बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है,
शुगर्स की, ठीक है। दिस चेंज इन रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज म्यूटर रोटेशन। और ये जो मैंने बात करी थी ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज की थी और ये बीटा डी ग्लूकोज की थी, ये मैंने बताया नहीं था, ठीक है। तो ये अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक रोटेशन की तो अल्फ़ा ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है 112 और बीटा ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है 19, बट दोनों म्यूटा रोटेशन शो करते हैं, ठीक है। म्यूटा रोटेशन शो करते हैं और इक्विलिब्रियम पे अपने पास 1/3 तो होता है वो अल्फ़ा फॉर्म में होता है और 2/3 जो होता है वो आपके बीटा फॉर्म के अंदर होते हैं। और इन दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होकर किस पे आ जाता है, इक्विलिब्रियम पे 52.5 डिग्री के अंदर, ठीक है। बीटा का कम था तो 2/3 मॉलिक्यूल्स बीटा के होंगे, ठीक है। इसीलिए एक बार अगर कोई वाइवा में बहुत अच्छे से अगर आपका वाइवा चल रहा है तो कोई पूछेगा कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन आपने बहुत फ्रेशली प्रिपेयर किया था, ठीक है। और तो क्या था कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जब फ्रेशली प्रिपेयर करा था रूम टेम्परेचर पे तो अल्फ़ा फॉर्म के अंदर होंगे, ठीक है। अब उसके कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, म्यूटर रोटेशन हो जाता है, ठीक है। अपन को सबको पता है और स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद कितने रहते हैं, 63% मॉलिक्यूल्स तो रहते हैं अल्फ़ा फॉर्म में और 37% मॉलिक्यूल्स मतलब 2/3 और 1/3, ठीक है। ये जो रहते हैं ये बीटा फॉर्म के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है जिससे अपन ग्लूकोज एस्टिमेट करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, वो प्रेफरेंशियली एक्ट करता है बीटा फॉर्म के ऊपर, ठीक है। बीटा फॉर्म के अंदर एक्ट करता है। तो किसी एक लैब टेक्नीशियन था, उसने ग्लूकोज का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया अच्छे से रूम टेम्परेचर पे और देखा कि मान लो 110 मिलीग्राम परसेंटेज था। कुछ देर बाद उसने देखा तो उसमें से 90 मिलीग्राम परसेंटेज हो गया। तो वो बोले गायब कहाँ हो गया, तो ये गायब कहीं नहीं हुआ, अल्फ़ा बीटा का म्यूटर रोटेशन का फंडा है, क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम ने उसको मतलब डिटेक्ट नहीं किया। डिटेक्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम, ये जो डाटा देगा वही ग्लूकोज होगा, ठीक है। बट ये जो मेनली एक्ट करता है बीटा फॉर्म के ऊपर एक्ट करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम पे आके 1/3 अल्फ़ा में रहते हैं 2/3 बीटा में रहते हैं। इसीलिए कई बार पूछ लेते हैं ऐसा पागल बनाने के लिए कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन जो होता है वो लोअर वैल्यूज़ देता है। तो क्यों देता है वो कंसेप्ट आपको म्यूटर रोटेशन से समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका म्यूटर रोटेशन का कंसेप्ट और ऑप्टिकल एनोमेरिज्म का कंसेप्ट, ठीक है। तो अपना आइसोमर्स खत्म हो गया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेक्राइड्स के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।